अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, लेट्स बिगिन द टॉपिक विदाउट फर्दर इडू। आज हम पढ़ेंगे गुड एंड वर्ड और विद जो है क्लियर ग्रामर एक्सप्लेनेशन एंड डेली यूज सेंटेंस प्रैक्टिस के साथ। सो इंग्लिश बोलते वक्त क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ कुड यूज़ होगा या वुड? कभी बोल देते हो आई वुड स्विम व्हेन आई वाज यंग और फिर लगता है कुछ गलत बोल दिया। ट्रस्ट मी, 90% इंग्लिश लर्नर्स यही मिस्टेक करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुड और वुड इतने सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगी कि आप रियल लाइफ कन्वर्सेशन में नेचुरली यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। और वीडियो के एंड में एक चैलेंज भी होगा जिसमें आपको खुद सेंटेंसेस बनाने होंगे। इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको कुड का रियल यूज़, वुड का रियल यूज़ एंड डेली कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, नेटिव स्पीकर्स का स्टाइल, कॉमन मिस्टेक्स एंड स्मार्ट स्पीकिंग टिप्स और एंड में क्विज भी। चले सिंपल डिफिनेशन में हम बताते हैं व्हाट इज़ कुड। ठीक है, कुड एक मॉडल वर्ब है, मोस्टली 3 सिचुएशन में यूज़ होता है, जैसे कि पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी। हम पढ़ते हैं अभी यूज 1 को। ठीक है जी, पास्ट एबिलिटी। आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मैं बचपन में बहुत फास्ट भागता था। एक्सप्लेनेशन, यहाँ कुड बताता है कि आप पास में कोई एबिलिटी रखते थे। एग्जाम्पल 2, जैसे कि माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मेरे ग्रैंड फादर 5 लैंग्वेजेस बोलते थे। अब जो है इसका रियल यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जब आप किसी पुरानी स्किल या टैलेंट की बात करते हो तब कुड यूज़ होता है। इसी तरह मिनी रियल कन्वर्सेशन, जैसे कि फ्रेंड के साथ या जो है किसी फैमिली मेम्बर के साथ या किसी क्लासमेट के साथ, तब हम किस तरह करेंगे? कुड यू प्ले क्रिकेट व्हेन यू वर यंग? कुड यू प्ले क्रिकेट व्हेन यू वर यंग? यू मीन्स कि यस आई कुड प्ले वेरी वेल। आप इस तरह से जवाब देते हैं। मीन्स कोई पूछे कि क्या आप क्रिकेट खेलते थे जब या खेल सकते थे जब आप यंग थे, तो आपका जवाब होगा जी मैं खेलता था या खेल सकता था। अब आते हैं यूज टू की बात होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल, कुड यू पास मी द वाटर बॉटल? कुड यू पास मी द वाटर बॉटल? क्या आप मुझे वाटर बॉटल दे सकते हैं? क्या आप मुझे वाटर बॉटल दे सकते हैं? कैन भी यूज़ हो सकता है, लेकिन कुड ज़्यादा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लगता है। इसी तरह कुड यू रिपीट दैट प्लीज़? कुड यू रिपीट दैट प्लीज़? क्या आप दोबारा बोल सकते हैं? अब रियल लाइफ यूज़ इसको हम कहाँ पे करते हैं? क्लासरूम, ऑफिसेस, इंटरव्यूज़ वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, हर जगह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ ही आता है पॉसिबिलिटी, जैसे कि इट कुड स्नो टुनाइट। इट कुड स्नो टुनाइट। आज रात स्नो हो सकती है। एक्सप्लेनेशन, यहाँ सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल, another example, this could be the best opportunity of your life. This could be the best opportunity of your life. ये तुम्हारी लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी तक ऐसे लग रहा है, तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड। चलें वुड की तरफ। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हम वुड को कहाँ पे यूज़ करेंगे, व्हाट एक्चुअली वुड इज़ इट। ठीक है जी, हम इस बारे में पढ़ते हैं। सिंपल डिफिनेशन में वुड यूज़ होता है पोलाइट स्पीकिंग,
प्रेफरेंसेस वगैरह में, इमेजिनरी सिचुएशन में, फ्यूचर इमेजिनेशन में, ठीक है। तो नंबर 1 हम पढ़ते हैं यूज 1 पोलाइट स्पीकिंग के लिए। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम टी? वुड यू लाइक सम टी? क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? नेटिव स्पीकर, डू यू वांट टी से ज़्यादा वुड यू लाइक टी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो? क्या आप विंडो क्लोज कर देंगे? फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल इंग्लिश में बहुत कॉमन है। अब आते हैं हम इसके यूज टू पे। मेरे फ्रेंड्स में जैसे कि आई विल लाइक टू ऑर्डर पिज़्ज़ा, जिस तरह हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं प्रियोरिटी, ठीक है जी, उस वक्त हम भी वुड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई वांट पिज़्ज़ा थोड़ा डायरेक्ट लगता है, जबकि आई विल लाइक पिज़्ज़ा प्रोफेशनल और सॉफ्ट लगता है। और आजकल तो हम मोस्टली आई विल लाइक टू हैव यूज़ करते हैं, ठीक है जी। आई विल लाइक टू हैव पिज़्ज़ा, ठीक है। इस तरह आई विल लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है जी। एग्जाम्पल, आई वुड रैदर स्टे एट होम, मैं घर रहना प्रेफर करूँगा। एक्सप्लेनेशन में वुड रैदर चाय से आप प्रेफरेंस शो करता है। जिस तरह रियल कन्वर्सेशन में कैसे करेंगे, वेटर पूछता है आपसे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करोगे? तो कस्टमर कैसे जवाब देगा, आई विल लाइक अ बर्गर एंड अ कोल्ड ड्रिंक। आई विल लाइक अ बर्गर एंड अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक हो गया जी। अब यूज 3 पे आते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन पे। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ मर्सिडीज। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ मर्सिडीज, ठीक है जी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक मर्सिडीज ख़रीदता, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन में जैसे कि ये रियल नहीं इमेजिनेशन है। देखिए ना, अगर मेरे पास होता तो आप अगर होता तो की बात हो रही है ना, ठीक है। ये चीज़ रियली होने वाली तो नहीं है, क्योंकि आप किसी पास ख्वाहिश का जिक्र कर रहे होते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज़ होती या वो चीज़ होता तो मैं ये करता, ठीक है जी। तो ये जो है इमेजिनरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है जी। अगर मैं परिंदा होता तो दुनिया में घूमता। यकीनन इंसानों के भी पर लगे हुए होते हैं, तो हम भी जो है अपनी मर्जी से कहीं भी जहाँ भी हमारा दिल चाहे हम घूम सकते, ठीक है जी। तो इस तरह की जो भी जितनी भी इमेजिनरी आपके जो ख्वाहिशात आती हैं, विशेज़ आती हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं वुड। आप कमेंट करें, इफ़ आई वर रिच आई वुड, आपका सेंटेंस क्या है? कंप्लीट दिस प्लीज। अच्छा गाइस, हम अभी थोड़ा मज़ीद पढ़ते हैं कुड एंड वुड के डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है जी। अब आपने बताना है मुझे जल्दी जल्दी, ठीक है जी। मैं आपको एग्जांपल दूंगी और आपने बताना है कि ये किस चीज़ को शो कर रहा है। आई कुड हेल्प यू, इसमें किस चीज़ को शो कर रहे हैं? ये जो है बेसिकली एबिलिटी को बता रहे हैं। एग्जाम्पल 2, आई वुड हेल्प यू, इसमें जो है इंटेंशंस या विलिंगनेस है, ठीक है जी। अब हम आते हैं कुछ रियल लाइफ फ़नी सिनेरियोज़ की तरफ, ठीक है, जो कि हमारे साथ मोस्ट ऑफन होते हैं। एक फ्रेंड होता है कि वो पूछते हैं कुड यू लैंड मी मनी, फिर हमारा जवाब होता है आई वुड बट आई एम ब्रोक टू। यहाँ कुड रिक्वेस्ट है और वुड विलिंगनेस को शो कर रहा है। अब आते हैं हम कुछ कॉमन मिस्टेक की तरफ, जो कि हम मोस्टली अपनी कन्वर्सेशन में करते हैं या राइटिंग के दौरान या स्पीकिंग के दौरान, ठीक है जी। तो नंबर 1 जो है, जैसे कि कोई सेंटेंस है आई वुड स्विम व्हेन आई वाज 10, तो जो है ये क्या होगा हमारे पास, ये जो है गलत होगा, लेकिन इस तरह इसका सही इस तरह से होगा आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10, ठीक है जी। जो है क्योंकि इसमें आप अपनी किसी पास्ट एबिलिटी को शो कर रहे हैं ना, तो पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए हम जो है कुड को यूज़ करते थे, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, मैं स्विम कर सकता था जब मैं 10 साल का था, तो आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10, ठीक हो गया जी। इसी तरह सेकंड सेंटेंस हमारे पास आता है कुड यू लाइक कॉफ़ी। अब आपने इसकी जल्दी से करेक्शन करके बताना है, इसका क्या होगा, कुड यू लाइक कॉफ़ी। चले अपना मन में सोच कर ही बताएं, इसका होगा वुड यू लाइक
कॉफ़ी। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है जब हमने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास आता है, आई कुड बाई अ फरारी इफ़ आई वर रिच। आई कुड बाई अ फरारी इफ़ आई वर रिच। ठीक है जी, लेकिन इसका रियल एंड बेटर यूज़ क्या होगा, आई वुड बाई अ फरारी में एक फरारी ख़रीदता अगर मैं अमीर होता। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं एक क्विज़ की तरफ, आपने फिल करना है। ठीक है जी, मैं हर जो है MCQs के लिए आपको 3 सेकंड दूंगी, आपने इन्हीं 3 सेकंड में आंसर करना है। ठीक है जी, और लास्ट में आपने देखना है कि आपने कितने सही किया और कितने गलत किया। तो नंबर 1 हमारे पास है, डैश यू हेल्प मी प्लीज़। इसमें क्या आएगा, गुड या वुड। देखिए जी, यू हेल्प मी प्लीज़, यहाँ पे प्लीज़ लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहे हम जो है कोई रिक्वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुड यू हेल्प मी प्लीज़। ठीक है जी। इसी तरह अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, वैसे इसमें वुड भी सही होगा एंड कुड भी सही होगा, क्योंकि कुड भी क्या है, हम जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कुड यू डू दिस। ठीक है जी। इसी तरह कुड यू प्लीज़ कम विथ मी। ठीक है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे कुड भी ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास आते हैं सेकंड, आई डेज ट्रेवल द वर्ल्ड इफ़ आई हैड मनी। आई डेज ट्रेवल द वर्ल्ड इफ़ आई हैड मनी। देखिए जी, इसमें जो है हमें सेंटेंस से पता चल रहा है कि इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते हैं, तो किसी पास्ट विश को बता रहे हैं। ठीक है जी, तो पास्ट विश को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, वुड। आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड इफ़ आई हैड मनी। अब थर्ड में हमारे पास आता है, शी डैश डांस वेरी वेल व्हेन शी वाज यंग। शी डैश डांस वेरी वेल व्हेन शी वाज यंग। देखिए जी, इसमें भी हमें सेंटेंस से साफ पता चल रहा है, व्हेन शी वाज यंग, जब वो जवान थी तो वो डांस बहुत अच्छा करती थी। तो हम यानी कि क्या, व्हेन शी वाज यंग मीन्स कि उसकी किसी पास्ट एबिलिटी को बता रहे हैं ना, तो पास्ट एबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, कुड। तो हमारा जवाब होगा, शी कुड डांस वेरी वेल when she was young. Number 4, what days you like to drink? What days you like to drink? यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक पोलाइट क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं। ठीक है जी, या रिक्वेस्ट कह लें, तो इस वक्त क्या होगा, वुड होगा। ठीक है जी। इसी तरह अब आपका टर्न। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में ये सेंटेंस कंप्लीट करें। If I had superpowers, I would. Second, when I was a child, I could. इधर से आगे आपने कंप्लीट करना है, क्या होगा, बेस्ट कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में फीचर किया जाएगा। ठीक है जी, उनके नेम के साथ हम जो है मेंशन करेंगे। इंग्लिश ग्रामर डिफ़िकल्ट नहीं होती, बस उनको बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आप डेली सिर्फ 10 मिनट्स प्रैक्टिस करो तो कुड और वुड नेचुरली यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, और याद रखिए, फ्लुएंट इंग्लिश की सेक्रेट सिर्फ ग्रामर नहीं बल्कि डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस है। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो आए कैन वर्सेस कुड वर्सेस वुड वर्सेस शुड, देन हम जो है फुल एक मास्टर क्लास, तो आपने कमेंट करना है फुल मास्टर क्लास। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी नेक्स्ट मास्टर क्लास पे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, गुड बाय।